तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिस कहता है उन्होंने अकेले ही पूरे हेलहाइम के मॉन्स्टर्स को खत्म करके हम सबको एक बहुत ही बड़ी तबाही से बचाया है। वो कभी भी किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं, वो हमेशा अपने छोटे भाइयों की रक्षा करते हैं। वो सच में कितने ज्यादा कूल है। वही ये सुन के हेरमस कहता है, हाँ तुम सही हो, हेदस बहुत ही ज्यादा महान है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझती है कि वो अपने भाइयों से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। जिस पे एरिस कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो तभी कोई कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड वही हम अदायमस को देखते हैं, जिसे देख के एरिस की फटने लगती है। फिर तभी अदायमस एरिस से कहता है हटो वहाँ से, जिसके बाद एरिस एक कुंटे में जाके खड़ा हो जाता है। तो वही फिर हेरमस कहता है एडमंटाइन आपकी तबीयत को देख के लगता है कि वो अभी बहुत ही अच्छी है। पर वही एरिस हेरमस से पूछता है पोसाइडन ने तो एडमस को खत्म कर दिया था, तो ये अभी जिंदा कैसे है। जिस पे हेरमस बताता है कि मुझे हेदस ने ऑर्डर दिया था कि वो अदायमस की मदद करे, और फिर इसके बाद बेल्सबर्ग ने हेदस के रिक्वेस्ट पे अदायमस का इलाज किया था। तो ये सुन के एरिस कहता है क्या पोसाइडन को इसके बारे में पता था। जिस पे हेरमस कहता है हाँ उन्हें इस बारे में पता था, लेकिन अगर वो ये नहीं चाहते कि अदायमस और जिए तो कब का उन्होंने अदायमस को खत्म कर दिया होता, और अदायमस का नाम 13 गॉड्स में से कब का मिट चुका होता। पर उस दिन के बाद से अदायमस ने अपना नाम एडमिंटाइन कर लिया और वो हेलहाइम में ही रहने लगा। तो अब वही अदायमस हेरमस से कहता है हेरमस तुमने पूछा था ना कि हेदस अपने भाइयों की इतनी फिक्र क्यों करता है। उसका बस एक ही जवाब है कि वो अपने भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो हम सब भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो इसलिए हम लोग भी उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब वही हेमडल कहता है हेदस ने अपने एक ही वार में क्विंशी यांग के इतने परफेक्ट डिफेंस को तोड़ दिया। एंड वही सारे गॉड्स ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वही ओडिन कहता है हेदस सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने टिकना नामुमकिन है। तो वही फिर जियोस ये देख के कहते हैं हेदस ने अपने अटैक्स को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। और सच में मैंने पहली बार हेदस को अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए देख रहा हूँ। लेकिन तभी हम वहाँ पे एरिस को देखते हैं जो कि रो रहा होता है, और वही वो कहता है हेदस सच में एक महान वॉरियर है और इस वजह से मैं उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब वही हम देखते हैं कि क्विंशी यांग का जो आर्मर टूटा हुआ होता है वो टुकड़ों में बिखर जाता है। जो देखिए गर्ल कहती है ब्रुएल्डा के सिस्टर एल्विटर ठीक है। जिसपे ब्रुएल्डा कहती है एल्विटर ने जब क्विंशी यांग के साथ जुड़ने के बारे में सोचा था तो तभी उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। एंड वही हम देखते हैं कि उस वेलकरी के शोल्डर पे भी चोट लग जाती है। जिसपे क्विंशी यांग कहता है एल्विटर क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ कर दो, मैं इस अटैक को रोक नहीं पाया जिससे कि तुम भी हर्ट हो गई। जिसपे एल्विटर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम इस चोट में और आगे लड़ सकते हो। जिसपे वो कहता है हाँ मैं लड़ सकता हूँ, मैं अपने आसपास के हर लोगों का दर्द फील कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं खुद का पेन तो आराम से ही हैंडल कर लूंगा। जो सुन के एल्विटर कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अलग हो। तो वही फिर शशाकी कहता है ये सही नहीं है, अब ये सब खत्म होने वाला है। जो सुन के वेलगरी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस पे शशाकी कहता है क्विंशी यांग के पास बहुत ही अच्छा डिफेंस था, लेकिन अभी उसका हाथ इंजर्ड हो चुका है, जिस वजह से वो अपनी टेक्निक फोर्स ऑफ फिनिक्स को यूज नहीं कर सकता है। और इसका बस एक ही मतलब है, वो किंग ऑफ हेलहाइम के सामने नहीं टिक सकता है। तो अब इसके बाद हेमडल कहता है क्विंशी यांग बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल हो चुका है और लगता नहीं कि वो अब और आगे लड़ सकता है, तो शायद ये फाइट अब यहीं पे ही खत्म होने वाली है। तो अब इसके बाद क्विंशी यांग एलिवेटर से कहता है मैं अपने अगले वार में अपनी पूरी पावर लगाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने पूरी पावर दे सकती हो। तो ये सुन के एलिवेटर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम एक किंग हो, तुम मुझसे पूछो मत, बस तुम मुझे ऑर्डर दो। जो सुन के क्विंशी यांग कहता है अरे हाँ तुम्हारी बात तो सही है। तो अब इसके बाद एलिवेटर क्विंशी यांग को अपनी पूरी पावर देने लगती है। एलिवेटर को यह पता होता है कि क्विंशी यांग अभी डिफेंस नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो उसे एक ऐसा वेपन प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अटैक कर सके। और फिर तभी हम
क्विंशी हांग के हाथ में एक बढ़िया सी स्वॉर्ड देखते हैं। फिर वही वो हैदस से कहता है, मैं एक किंग हूँ और मैं हमेशा अपने लोगों की रक्षा करूंगा। तो ये देख के हैदस कहता है, तुम्हारा जोश मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक असली किंग कौन है। और ये कहते ही वो क्विंशी यांग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वही हैदिस गॉड्स की प्राइड के लिए सब कुछ लगाने के लिए तैयार होता है और वही दूसरी ओर क्विंशी यांग ह्यूमंस को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार होता है। ये दोनों सच में बहुत ही महान है। ये अपने लोगों के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी इस लड़ाई का अंत आ चुका है। तो अब इसके बाद हैदस अपने पूरी पावर लगा के क्विंशी यांग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के क्विंशी यांग भी अपनी पूरी पावर उस अटैक में लगा देता है। और जैसे ही उन दोनों के वेपन एक दूसरे से टकराते हैं तो पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर तभी हैदस अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिससे कि उसका वेपन क्विंशी यांग के हाथ को काट देता है, जिससे कि क्विंशी यांग का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और सच में हैदस का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इस वजह से हैदस अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत ही थक चुका होता है। तो ये देख के वही पे एक वेलकरी कहती है, हैदस ने अपने एक ही वार में उसका हाथ काट दिया, ये सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड वही फिर सभी को ऐसा लगता है कि क्विंशी हांग इस लड़ाई को हार चुका है। फिर वही वो अलवितर से कहता है, इस सब के बाद भी हम उसे नहीं हरा पाए। जो सुन के अलवितर उसे देखने लगती है, पर तभी हम उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखते हैं और वो कहता है, स्टार्स, मैं ये सब देख सकता हूँ। और ये कहते ही वो खड़े होने लगता है। तो ये देख के चुनियन कहती है, यंगजैंग रुक जाओ, तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है। वही सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें अभी और लड़ने की जरूरत नहीं है। पर इस सब के बाद भी क्विंशी यांग खड़ा हो जाता है और कहता है, एक किंग कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी हार नहीं मानता और हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। और ये कहते ही वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देख के ब्रुएल्डा कहती है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, वो पहले से ही अपना एक हाथ खो चुका है और वो अब अपनी डिफेंसिव टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता है, पर तभी भी वो इससे लड़ना चाहता है। ये सच में बहुत ही महान राजा है। तो फिर ये देख के वहाँ पे सभी के आंखों में आंसू होते हैं एंड वही वो कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो, हमें तुम पे भरोसा है, हम सब तुम्हारे साथ है। तो वही फिर क्विंशी हांग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, मैं इनकी आवाजों को सुन सकता हूँ, ये सारे लोग मेरे साथ है। और ये कहते ही वो फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है। एंड वही फिर चुनियन का बेटा उससे पूछता है, क्या लॉर्ड यिंगजैंग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो वही फिर चुनियन को वो बात याद आती है जो उसने यिंगजैंग को बोली थी कि तुम एक महान किंग बनोगे जिसे पूरी दुनिया जानेगी, जिसपे यिंगजैंग ने कहा था, हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं एक महान राजा बनूंगा। तो ये बात याद करके चुनियन की आंखों में आंसू आते हैं और वही वो कहती है, यिंगजैंग तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो। तो अब ये फाइट ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट किंग की आखिरी फाइट होने वाली होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।